सबसे दुखद स्थिति है कि जो हत्याएं हो रही है रघुवीर स्वर्णकार की, जिसकी समस्तीपुर में हत्या हुई और 50 दिन के बाद भी उस पर गिरफ्तारी नहीं होना, ये कहीं नहीं कहीं सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने का खेल है। जबकि उसके परिवार के लोगों ने मिल करके खुल करके बता रहा है कि उस मामले पर कोचिंग चलाते थे, आके पहले धमकी दिया था, अरेस्टिंग हुआ था, जेल से छूट के आने के बाद वो हत्या किया है और थाना प्रभारी का भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो लोग शराब बेचने वाले एक गैंग बनाए हुए हैं। तो इस तरह की जमात को सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लेना, अपराधियों का मनोबल को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना और प्रशासन का सहयोग मिलना, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम विषय को लेकर के हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी से भी बात किए हैं, पत्र भी लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस मामले को सदन के अंदर भी हम लोग उठाएंगे। एक घटना घटी विजय जी, जिस तरीके से एक आईपीएस ने डीजीपी को ही एक शातिर के साथ मिलकर जालसाजी में फंसा दिया, क्या बिहार पुलिस की कमजोरी? देखिए, ये अब बिहार पुलिस की नाकामयाबी या कहिए कि उनकी अपने कर्तव्य के प्रति जो जिम्मेवारी होती है, उससे ज़्यादा पद के प्रति वफादारी का प्रदर्शन है। पद पर बने रहें, इसके लिए वो अपने स्वाभिमान और जिम्मेवारी को भूलकर किस तरह से आत्मसमर्पण कर बैठते हैं। अभी तो आज एक और वीडियो है जो मधुबनी के एसपी के साथ बैठे हुए, वही जो फ़ोन करवाया है कौन, अभिषेक अग्रवाल का, और ये वीडियो बड़े बड़े पदाधिकारी के निकट इनकी पहुंच रहती है। आपके एसएसपी आदित्य कुमार आज बिहार के अंदर माफियाओं का, अपराधियों का, प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक गठजोड़ हो गया है और वो गठजोड़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार में बैठे लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे थाना न्याय नहीं दे पाता है। जो पीड़ित लोग हैं वो निराश और हताश होकर के वो आज हम लोगों के पास शिकायत कर रहा है, आ रहा है। और सरकार में बैठे जो माननीय मंत्री हैं उनके संदर्भ में भी कई शिकायतें आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दरबार से लौटे लोग भी, उसको भी न्याय नहीं मिलता है। क्या यही जनता राज है, जहां सभी सहमे और भयभीत हैं, न्याय की कहीं उम्मीद नज़र नहीं आती है। समय रहते आप न्याय में को फिर से सुशासन, जो आप कहते हैं करनी कथनी कि न बचाते हैं न फंसाते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं, ये खोखला साबित हो रहा है। और नहीं करेंगे तो ये आक्रोश सड़क से सदन तक दिखाई पड़ेगा, इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोला है कि सोच समझकर बोलिए। देखिए, माननीय न्यायालय का अपना कार्य है और उस कार्य में किसी का वक्तव्य या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्था के प्रति निर्णय उनके अनुकूल हो या विपरीत हो, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय उनके पक्ष में नहीं आएगा तो उसमें बीजेपी को घसीटेंगे कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ, और उनके अनुकूल आएगा तो फिर बीजेपी को कहेंगे कि ये लोग गलत फंसा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कहीं न कहीं उनके संवैधानिक पद पर बैठने का
अहर्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, और ये कतई नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्था अपने कर्तव्य का ईमानदारी से, जिम्मेवारी से निर्वहन करता है, और उनको निर्वहन में हम सबको मदद करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखनी चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकारना चाहिए। और आज इसी की कमी के कारण कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी मनोबल गिरता है। सिन्हा जी, एक सवाल ये है कि डेंगू का जिस तरह से बढ़ रहा है मामला, 3 लोग 3 दिन में मरे हैं, और लगभग कोविड से भी जो है तेज गति से ये फैल रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, डेंगू के मामला में आज नगर की चुनाव हो जाती तो जो नगर के जनप्रतिनिधि थे निकाय के, ये सब ईमानदारी से जनता के हित में सफाई करते, फॉगिंग करते, छिड़काव करते। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार के कारण चुनाव समय पर नहीं होना और स्वास्थ्य मंत्री जी का विभाग के प्रति ईमानदारी से जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना, आज कई डॉक्टर का वक्तव्य आ रहा है कि इसमें आपको हॉस्पिटल में दवा नहीं है, छिड़काव की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, समुचित समय पर कदम नहीं उठाया जाना, ये तमाम विषय के कारण डेंगू इतने गंभीर रूप ले लिया है। डेंगू पहली बार बिहार में तो आई नहीं है, हर वर्ष आती थी, लेकिन इस बार जो डेंगू का प्रकोप और माहौल बढ़ा है, ये सरकार की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो एक्शन होना चाहिए, अब आप उसे दवा उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसको ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहे, प्लेटलेट नहीं रहे, छिड़काव नहीं करें, फॉगिंग मशीन न दें और सीधे कहें कि आप क्यों नहीं किया। तो ये व्यवस्था, पहले अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद कार्रवाई एक्शन हो जो लापरवाही बरते। लेकिन खाना पूर्ति के लिए ये दिखा दिए कि हमने तो कार्रवाई कर दिया, लेकिन जो डॉक्टर के द्वारा उठाया गया कि आपकी दवा समुचित दवा नहीं है, हर जगह से आंदोलन हो रहा, लोग दे रहे हैं कि बाहर से हम दवा लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है, फॉक्सिंग एक एक वार्ड में जो फॉक्सिंग का करने का व्यवस्था है, संसाधन है, वो नहीं है, छिड़काव करने का वातावरण नहीं बन रहा है, सुबह शाम छिड़काव का माहौल बने। ये तमाम खामी है, कमी है। इस कमी को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। खाना पूर्ति न करें, कागज पर जो खाना पूर्ति या संचिका में जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ आई बात है। ईमानदारी से काम करेंगे वो दिखाई भी पड़ेगा। आज कोरोना काल में लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो उसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ा। सर, एक सवाल है कि बिहार में विपक्ष की भूमिका कमजोर साबित हो रही है सर, क्योंकि जब डिप्टी सीएम विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, तब सब लोग कहते थे कि विपक्ष अदा नहीं करिए, लेकिन अब रोल तो बीजेपी को निभाना है, लेकिन वो रोल जो एक दिखाना चाहिए विपक्ष का वो नहीं दिख रहा है सर। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, कितने जिला में जाते थे, अपराध का ग्राफ जितना चरम पर पहुंचा है, ये सरकार, उस समय की सरकार गंभीरता से लेती थी। आज की सरकार जब अपने पदाधिकारियों को ही मनोबल गिराने में लगी हुई है। आज आपने देखा कि पीरबहोर थाना के अंदर डीएसपी के साथ क्या हुआ, हर जगह घटना घटित होता है। बेगूसराय के अंदर अभी हम परसों ही गए थे, वहाँ खुल के गोली चला, 3-3 हत्याएं, हर दिन एक के बाद एक दिन हत्या हो रही है। कौन सी भूमिका निभा रहा है? प्रतिपक्ष की आवाज़ को ही जब दबाई जाए और प्रतिपक्ष को ही रोकने की व्यवस्था बनाए तो इसका जवाब जनता के जन आंदोलन के साथ प्रतिपक्ष का भी आंदोलन से शुरू होगा। अब प्रतिपक्ष का आवाज़ दबाने से दबता नहीं है, प्रतिपक्ष पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका के लिए तैयार है। आप लोगों की आवाज को दबाई जा रही है क्या? मोकामा में ये देखने को मिलेगा क्या? दोनों जगह जनता की आवाज दिखाई पड़ेगी और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने जा रहा है और उस सीट को जीतकर उस जनादेश से साफ
संकेत जाएगा, साफ संदेश जाएगा। सर, महागठबंधन का सरकार बनते ही बोला जा रहा है कि हम विधायकों को फ्लैट देने जा रहे हैं। विधायकों तैयार हो गया है। विधायकों का फ्लैट तो हम ही ने तैयार किया था और 15 अगस्त को ही देने की बात फाइनल हुई थी, जब हम अध्यक्ष थे और आप ही लोगों ने, मीडिया के लोगों ने निकाला था। आज विधानसभा के अंदर विधायकों को रेलवे की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था की सुविधा, आवास की सुविधा, 100% प्रश्नों का जवाब की व्यवस्था और सदन के अंदर कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसका तो आप ही लोगों ने पूरी चर्चा करते थे, दिखाए हैं। और अच्छी बात है कि समय पर नहीं दिए, चलिए 1.5 महीना के बाद ही विधायकों को, जो शेष विधायक बच गए हैं, करीब 40-45 विधायक के लगभग बचे हुए थे, या कुछ हो सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा हो, इन लोगों को मिल जाए तो हम स्वागत करते हैं।